हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। देखिए, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में संकुल यौगिकों में जो CMI होता है उस CMI की समन्वय संख्या किस तरह से ज्ञात करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और EAN जिसे कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इट मींस प्रभावी परमाणु संख्या, ये तीन जो नंबर्स हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप अच्छी तरह से आप जान जाएंगे आज। सो फर्स्ट CMI की, जिसको समन्वय संख्या को मैं नोट कर सकता हूं जस्ट लाइक जैसे CN नंबर ब्रीफली, और ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर और AN। सो CMI की समन्वय संख्या इट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज जो लिगेंड होते हैं उन लिगेंडों की दंतुरता कितनी होती है, दंतुरता इनटू लिगेंड की संख्या कितनी है। जब भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड होते हैं तो इसका हम सम कर देते हैं, समेशन ऑफ लिगेंड की दंतुरता इनटू लिगेंड की संख्या। ये नंबर वन, ये कैलकुलेशन। सेकंड, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी CMI की ऑक्सीडेशन नंबर, CMI की ऑक्सीडेशन नंबर वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां संकुल का जो समन्वय मंडल होता है उस समन्वय मंडल पर आवेश कितना है ये हमें नोट करना है, माइनस सभी लिगेंडों के आवेश का योग रखने पर। इस तरह से हम किसी समन्वय मंडल में उपस्थित CMI की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। थर्ड कैलकुलेशन, संकुल में उपस्थित CMI की EAN कैसे कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू जो CMI होता है उस CMI का परमाणु क्रमांक लिखते हैं, माइनस CMI की जो आपने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया यहां पर कि ऑक्सीकरण संख्या इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस 2 इंटू CMI की समन्वय संख्या अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर। इस तरह से हमारे पास ये तीन फॉर्मूला हैं, इनकी हेल्प से हम CMI की कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, CMI की ऑक्सीडेशन नंबर एंड CMI की EAN ज्ञात कर सकते हैं। इन तीनों चीजों को हम किसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज ध्यान बनाए रखिए। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, जैसा कि आपने पीछे देखा है आपने बिफोर वीडियोस में, FeCN का होल 6 4 नेगेटिव पूरे समन्वय मंडल पर चार्ज है। इसमें हम CMI की ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और EAN कैसे ज्ञात करते हैं। यहां CMI कौन है, Fe है। सो फर्स्ट Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात समन्वय संख्या क्या है, फॉर्मूला देखिए आप, इज इक्वल टू CN। चूंकि CN वैसे उभय दंतुक में भी काउंट होता है, लेकिन दंतुरता, चूंकि दंतुरता के हिसाब से ये मोनोडेंटेट लिगेंड है अर्थात एक दंतुर लिगेंड है, इसलिए इसकी दंतुरता कितनी होगी, बोलो 1 मल्टीप्लाई बाय इसकी लिगेंड की संख्या कितनी है, 6
अर्थात कह सकते हैं कि इस संकुल में Fe की समन्वय संख्या 6 होगी। बहुत आसान है, इजीली। सेकंड, इस समन्वय मंडल में संकुल में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करोगे? इज इक्वल टू सूत्र के अनुसार समन्वय मंडल पर उपस्थित आवेश कितना है? देखिए यहां आपको दिखाई दे रहा है -4, देन माइनस इन ब्रैकेट सभी लिगेंड के आवेशों का योगफल। आपको मालूम है कि Cn पर जो चार्ज होता है वो 1 होता है, इनटू उस लिगेंड की संख्या कितनी है? 6 है। तो सिंप्लीफाई करोगे -4 एंड +6 दैट इज +2। अर्थात कह सकते हैं कि इस संकुल में जो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, अर्थात आयरन यहां Fe2+ के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट, Fe की EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? सूत्र के अनुसार सबसे पहले जो CMI होता है, इट मीन्स Fe का परमाणु क्रमांक कितना है ये लिंक नोट करना है, माइनस Fe की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो नोट करनी है, और देन +2 इंटू उसकी समन्वय संख्या कितनी है ये नोट करना है। Fe का परमाणु क्रमांक चूंकि आपको मालूम होगा 26 होता है, माइनस Fe की ऑक्सीडेशन नंबर आप ध्यान से देखें +2, सो +2 +2 इंटू समन्वय संख्या देखो कितनी है? 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 थी, सो 6। टोटल कीजिए 26 -2 +12 कितना होता है? 26, 2 लेस कर दीजिए 24, 24 +12 अर्थात 36। कितना कैलकुलेशन हुआ? 36। अतः हम कह सकते हैं कि इस संकुल में Fe इट मीन्स आयरन की कोऑर्डिनेट समन्वय संख्या 6 है, ऑक्सीकरण संख्या +2 है, और EAN 36 है, 36 है। चलिए फटाफट से एक एग्जाम्पल और देखिए। सेकंड एग्जाम्पल नंबर 2, क्रोमियम En होल थ्राइस एंड 3+। CMI कौन है? यहां क्रोमियम है, सो क्रोमियम की समन्वय संख्या अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर सूत्र के अनुसार क्या होना चाहिए? उस En यहां लिगेंड है, आपने पीछे लिगेंड के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा, नाम मालूम होगी, और En किस प्रकार का लिगेंड है। चूंकि ये द्विदंतुर है अर्थात इसकी दंतुरता कितनी होगी? 2। इसकी संख्या कितनी है? 3। तो 2 × 3 अर्थात कह सकते हैं कि समन्वय संख्या इसमें 6 है क्रोमियम की। नेक्स्ट, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? सूत्र के अनुसार याद होना चाहिए इस समन्वय मंडल पर चार्ज कितना है? वो है +3, माइनस इन ब्रैकेट लिखना है, इन ब्रैकेट लिखना है वो सभी लिगेंडों पर आवेश कितना होगा? चूंकि En एक उदासीन इट मीन्स न्यूट्रल लिगेंड होता है, अर्थात 0 × 3, क्योंकि लिगेंड की संख्या का मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो कितना आएगा? 0। इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर +3 अर्थात कह सकते हैं कि यहां इस संकुल में जो क्रोमियम है वो Cr3+ आयनिक अवस्था में होता है। थर्ड, क्रोमियम की EAN सूत्र के अनुसार EAN ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उस क्रोमियम की इट मीन CMI की परमाणु संख्या लिखेंगे। क्रोमियम का चूंकि परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 माइनस
इसकी ऑक्सीकरण संख्या अभी आपने कैलकुलेट देखी है कितनी, बोलो +3 प्लस 2 इंटू समन्वय संख्या कितनी है, 6 है। डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। सो 24 माइनस 3 प्लस 12 कितने होते हैं, 24 में से 3 21 प्लस 12 कितने हो गए, इज इक्वल टू 33। तो अतः कह सकते हैं आप लोग कि इस संकुल में क्रोमियम की समन्वय संख्या 6 है, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 है और उस क्रोमियम की EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो 33 है, 33 है। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल उठाइए, किसी भी तरह से आप करके देखिए, लिगेंड की धंतुरता मालूम होनी चाहिए, लिगेंड की नेचर मालूम होनी चाहिए, वो किस उस पर चार्ज कितना होता है, और आपको उन तीनों को कैलकुलेट करने के लिए तीनों के फॉर्मूला याद होनी चाहिए। बहुत इजीली, वेरी सिंपल तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट्स ओके।